16 घंटे प्रचार, 100 किलोमीटर की यात्रा और 2 घंटे की नींद। केंद्रीय मंत्री ने इस सीट पर झोंकी पूरी ताकत। मनीष तिवारी अलवर। 10 फीट लंबे साफे को 30 सेकंड में पगड़ी का रूप देकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ये जता देते हैं कि अलवर में उनके चुनावी मुकाबले को बाहरी बनाम स्थानीय का रूप देना बेमानी है। इस लोकसभा सीट के लिए हो रहे संघर्ष में भूपेंद्र यादव को उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ललित यादव बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन खुद भूपेंद्र यादव के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास ये बताने के लिए बहुत कुछ है कि अलवर उनके लिए नई जगह नहीं है। वो इस संसदीय क्षेत्र के लंबे समय तक प्रभारी भी रहे हैं और उनकी 2 बहनें भी यहीं रहती हैं। ललित यादव मौजूदा विधायक हैं और इस भरोसे उन्हें कड़ी चुनौती देने का दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर 11 बार उनकी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है। 2 बार से भाजपा का कब्जा। वैसे पिछले 2 बार से ये सीट भाजपा के पास है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से गुजरने वाले अलवर के मुकाबले पर राष्ट्रीय दृष्टि है और इस चुनौती के मुकाबले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तैयारी भी जबरदस्त है। वो इस समय केवल 2 घंटे सोते हैं और रात में 2 से 4 बजे और पहली सूची में ही नाम आ जाने से उन्हें तैयारी का इतना वक्त मिल चुका है कि वो इस बड़े संसदीय क्षेत्र की हर गली में दस्तक दे सकें। शुक्रवार को भी उनका दिन 20 से अधिक छोटी बड़ी सभाओं, सुबह सैर पर चर्चा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में प्रबुद्ध जन के साथ संवाद के साथ बीता। सिलसिला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चलता रहा। इसके बाद अगले दिन की तैयारी के लिए प्रचार की कमान संभाल रहे लोगों के साथ लंबी बातचीत। न वोट कम पड़ने चाहिए, न काजू बादाम। अहम बात यह भी है कि 100 किलोमीटर से अधिक के प्रचार अभियान के दौरान उनके चुनाव प्रबंधकों की ओर से तैयारी किया गया। कार्यक्रम 15 मिनट से अधिक इधर से उधर नहीं हुआ। सभाएं अगर लंबी खिंची तो भूपेंद्र यादव ने अंतराल घटा दिया। नाश्ता खाना सब इसी दौरान और चाय कार्यकर्ताओं के साथ कभी भी। फल सब्जी मंडी और आढ़त में उन्हें काजू बादाम से तौलने की तैयारी थी तो कार्यकर्ताओं ने उत्साह में 200 किलो सामग्री मंगा ली। भूपेंद्र यादव पूरे 90 किलो के भी नहीं हैं। आयोजकों से पूछा गया कि 200 किलो काजू बादाम मंगाने की क्या जरूरत थी तो उनका जवाब था, न वोट कम पड़ने चाहिए, न काजू बादाम। इस बार 2 गुने वोट से जीत दिलानी है। सभा के दौरान ही एक कार्यकर्ता ने उन्हें ताजा गोभी का फूल भेंट कर दिया तो उन्होंने इसे भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। पहली बार लोस चुनाव में उतरे भूपेंद्र के प्रचार वाले तरकश में सबसे बड़ा अस्त्र पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी ही है। क्या है मुद्दे? वो जोर से बोलने वाले राजनेता नहीं रहे। इसके बजाय वो अपनी बात, तर्क और पक्ष पूरी गंभीरता मधुरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। मोहल्ले की सभाओं से लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक में विपक्ष खासकर कांग्रेस पर हमलों के दौरान भी आवेशित नहीं होते। कहते हैं कांग्रेस अपने ही पापों से अपना जहाज डुबो रही है। घपले घोटाले कांग्रेस की गारंटी है और इनकी साफ सफाई हमारी। प्रचार के दौरान अपने पक्ष में मतदान की अपील के लिए भूपेंद्र यादव ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में नया युग, कोरोना के समय हुआ काम, महिला आरक्षण, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित भारत का संकल्प आदि आदि। लोगों को ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि 10 साल पहले अलवर से दिल्ली जाने के लिए एक हाईवे था, आज 5 है। 10 साल पहले एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज 2 हैं।